तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब से मैं किसी भी क्लिप को यूज नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर लंबे समय तक के लिए रहना है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाओ जेंग और डिंग योदाई की शादी के बारे में। बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि डिंग योदाई को लाओ जेंग से प्यार कब होता है। जब योदाई लाओ जेंग से पहली बार मिलती है तो लाओ जेंग का लॉ ऑफ स्पेस पावर देखकर वो इम्प्रेस हो गई थी और योदाई पहले उसे यूज करना चाहती थी ताकि वो लाओ जेंग की मदद से सीक्रेट ट्रेजर को ले सके। और उसका बिहेवियर और केयरिंग नेचर को देखकर वो उससे अट्रैक्ट हो जाती है। और जब लाओ जेंग क्लाउड टेम्पल आता है तो लाओ जेंग डिसाइड करता है कि वो मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेगा। तब यह सुनकर योदाई को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी, क्योंकि इस कंपटीशन में प्लेयर का बचना 50% होता है और कहीं लाओ जेंग को कुछ न हो जाए। ये सोचकर वो उसे रोकना चाहती थी, बट लाओ जेंग नहीं मानता है और वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले ही लेता है, क्योंकि उसका एक टारगेट था कि वो इस कंपटीशन में जाकर सी मॉलिंग को मार सके। और अगर आपको पता नहीं है कि ये कौन है तो मैं बता दूं कि इससे जो इस आर्क का विलन है, ये लड़की उसकी लवर है। और लाओ जेंग कंपटीशन में हिस्सा लेकर अपना मिशन भी पूरा करता है। और उसके बाद वो लोग एक जगह जाते हैं जहाँ पर एक इवेंट होता है। इसमें भी वैसे ही है, अगर तुम इस गेम में एंटर करते हो तो तुम्हारा बचना ओनली तुम्हारा लक पर डिपेंड करता है। और ये गेम खत्म होते ही लाओ जेंग सुन के आइलैंड चला जाता है। और वहाँ पर 2 साल रहने के बाद जब लाओ जेंग वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे पता चलता है कि शिष्य जो है वो ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा है जिसके पास पर्पल मिस्ट हो। और शिष्य ऐसे पर्सन को इसलिए ढूंढ रहा है क्योंकि लाओ जेंग ने उसके लवर को मार्शल आर्ट कंपटीशन में मार दिया था। तो अभी उसके पास एक और पर्सन की कमी हो रही है और लाओ जेंग इस पर्सन को बचाने जाता है। और लाओ जेंग इस पर्सन को बचा तो लेता है, बट अलग तरीके से। दरअसल जब वो दोनों शिष्य से बचकर भाग रहे होते हैं तब वो दोनों एक गुफा में घुस जाते हैं। और वहाँ पर घुसने के बाद वो दोनों को लूस्ट पॉइजन हो जाता है। और आगे क्या होता है आप गेस कर सकते हो। और अगर कोई नहीं कर पाता है तो जाकर पोगो देखो। और मैं बता दूं कि ये लड़की लाओ जेंग की दूसरी वाइफ बनेगी और उसका नाम सी योचिन होता है। और जबकि योचिन ने अपना मैडनहुड खो दी है तो अब वो शिष्य के लिए यूजफुल नहीं है। और इस तरह से लाओ जेंग ने योचिन को बचा लेता है। और जब वो दोनों वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं तो लाओ जेंग क्लाउड टेम्पल आ जाता है। योचिन भी वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि योचिन का वापस अपने फैमिली के पास जाना खतरे से कम नहीं है उसके लिए भी और अपने फैमिली के लिए भी। तो वो क्लाउड टेम्पल आ जाती है। और क्लाउड टेम्पल आने के बाद योचिन के सेक्ट से कुछ लोग आते हैं और उससे बताते हैं कि उसके फैमिली को शिष्या ने पकड़ लिया है और वो लोग अपने मास्टर को बचाने के लिए योचिन को एक्सचेंज करना चाहते हैं। तब वहाँ पर लाओ जेंग रिवील करता है कि योचिन ने अपना मैडनहुड खो दी है तो वो अब शिष्य के लिए यूजफुल नहीं है। और जब योदाई को पता चलता है कि लाओ जेंग ने क्या कांड किया है तब वो उससे बात करना ही छोड़ देती है। और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। और कुछ दिनों बाद योदाई वार में चली जाती है तो लाओ जेंग को कुछ भी नहीं बताती है। और लाओ जेंग को भी किसी तरह से पता चलता है कि योदाई ने बिना उसके बताई है वार पर चली गई है। तो जहाँ पर वार हो रहा था वहाँ पर जाने का डिसाइड करता है और वो साथ में योचिन को भी लेके जाता है। और ये वार ओरेंकल सिटी के आसपास हो रहा था। और जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो योदाई उन दोनों को देख लेती है। और जब योदाई योचिन को लाओ जेंग के साथ देखती है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और देखते ही देखते लाओ जेंग और योदाई के बीच में बहस हो जाता है और वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और उन दोनों के बहस की वजह से सबको पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। बट उन लोगों को लाओ जेंग के बैटल में हेल्प तो चाहिए। तो चीप सी लाओ जेंग को मनाने चला जाता है और लाओ जेंग भी मान जाता है, क्योंकि वो योदाई को बैटल में अकेला नहीं छोड़ सकता। और जब वो बैटल के एरिया में जाता है तो देखता है कि योदाई को एक बैरियर में कैद कर लिया गया है। तो लाओ जेंग हेल्प करने की ट्राई करता है, पर योदाई लाओ जेंग को बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें वापस जाने के लिए कहा था। हाँ कहा था, बट मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, लाओ जेंग कहता है। और वो सॉरी भी बोलता है कि उसे पहले ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। और जब लाओ जेंग सॉरी बोलता है तो योदा भी बोलती है कि मैं तुम्हें तब माफ करूंगी जब तुम मर जाओगे। और ये सुनते ही लाओ जेंग एनिमी के सामने खड़ा हो जाता है। और जैसे वो वहाँ पर जाता है तो उसको भी योदाई की तरह बैरियर में कैद कर लिया जाता है। और ये देखकर योदा चिल्लाती है कि क्या तुम सच में खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। बट लाओ जेंग उस बैरियर को आसानी से तोड़ देता है और योदाई को भी बैरियर से फ्री कर लेता है। और वो दोनों मिलकर सारे एनिमी को मार देते हैं। और उसके बाद जब योदाई लाओ जेंग को अपने पास आता देखती है तो वो भी उससे दूर भाग जाती है। और जब लाओ जेंग यह देखता है कि वो तो दूर जा रही है तब वो उसे रोकने की कोशिश करता है। और लाओ जेंग सब कुछ एक्सप्लेन करने की ट्राई करता है तो योदाई एक भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है और वो लाओ जेंग के ऊपर बार बार अटैक करती है। और फाइनली जब योदाई थक जाती है तो लाओ जेंग योदाई को गले लगा लेता है और उसे सब कुछ बता देता है कि आखिर क्या हुआ था।
और वो दोनों का रिलेशन फिर से नॉर्मल हो जाता है। और उसके कुछ दिनों बाद ही जैसे क्लाउड टेम्पल आ जाता है लाओजिंग को चैलेंज करने के लिए। और यही पर ही होता है इस आर्क का फाइनल बैटल, जो कि हमें सीजन 2 के एंड में देखने को मिलेगा। और यही बैटल में लाओजिंग और यूदाई बुरी तरह से इंजर हो जाते हैं, बट वहाँ पर योशिन आकर उन दोनों को बचा लेती है। और जब लाओजिंग रिकवर हो जाता है तो वो फिर से बैटलफील्ड में आ जाता है और वो इस बार फाइनली शिष्य को मार देता है। बट यूदाई अभी भी रिकवर नहीं हुई थी, क्योंकि उसके पास 1% लाइफ ही बचा है। और लाओजिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो क्या करे, और वो खुद को ही ब्लेम करने लगता है कि इसकी वजह से ही यूदाई की हालत ऐसी हो गई है। और कहीं से एक आदमी आता है और वो लाओजिंग को एक लाइफ ऑफ स्टोन देता है। और जब वो यूदाई के ऊपर यूज करता है तो यूदाई थोड़ा सा रिकवर हो जाती है। और लाओजिंग उस आदमी से कहता है कि तुम्हारे पास जितना भी लाइफ स्टोन है सब मुझे दे दो, और बदले में जब तुम मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। बट उस आदमी के पास लाइफ स्टोन मुश्किल से 5-6 ही पड़ा था, और 5-6 स्टोन भी यूदाई के रिकवरी के लिए लाइफ स्टोन कम पड़ रहा था। और लाओजिंग इधर उधर से पता करता है कि ये स्टोन जो है गॉड किंगडम में मिलता है, और वो वहाँ पर जाकर बहुत सारे स्टोन को लेकर आता है। और अगर इस वाला आर्क का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। और फाइनली लाओजिंग ने यूदाई को बचा ही लेता है, और उसे किसी कारण से क्लाउड टेम्पल को फिर से लीव करना होगा। जब लाओजिंग क्लाउड टेम्पल में नहीं था तो यूदाई और योचिन के बीच में लड़ाई हो जाती है, और वहाँ पर लाओजिंग बीच में आकर उन दोनों को रोक लेता है। और यूदाई को ये बात पसंद नहीं आया कि लाओजिंग ने उसके अटैक को डिफ्लेक्ट की है, क्योंकि अगर वो नहीं आता तो शायद से यूदाई जीत जाती। और लाओजिंग ने योचिन की साइड लिया था, ये देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने रूम में चली जाती है। और जब ग्रैंडमा यह देखती है तो वो यूदाई को समझाने चली जाती है और उसे समझाती है कि अभी भी उसके पास चांस है उसके दिल में जो है वो बोल देने का। और यूदाई ग्रैंडमा को बताती है कि वो कन्फेस करना चाहती है और कैसे करे वो उसे समझ में नहीं आ रहा है। और ग्रैंडमा वहाँ से ये बोलकर चली जाती है कि कुछ भी करना है जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए, और तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। और वहाँ पर कुछ देर बाद ही लाओजिंग आ जाता है, बट लाओजिंग के आते ही यूदाई उस पर फिर से अटैक करने लगती है। और लाओजिंग कुछ अटैक को डॉज करने के बाद वो उसके अटैक को डॉज करना रुक जाता है, और लाओजिंग यूदाई के अटैक से जम जाता है। और जब यूदाई ये देखती है तो वो उसके पास जाकर देखने लगती है, बट लाओजिंग उसके बर्फ को तोड़ देता है और उसे पकड़ लेता है। और आसपास के सारे लोग इस नज़ारे को देख लेते हैं, बट वो लोग कुछ भी नहीं देखा ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। और फाइनली लाओजिंग कन्फेस कर देता है और यूदाई को किस कर लेता है, और उसके 1 महीने बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। और ये वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे भी ऐसे मजेदार वीडियो आते रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।